गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन। बेटा, जैसे कल हमने डाउट क्लासेस में पढ़ा था, हमने टेस्ट का क्या किया था, एक बार रिवीजन किया था कि आंसर शीट चेक की थी उसके लिए बच्चों को डाउट था, आपको न्यूमेरिकल्स में डाउट था कि न्यूमेरिकल्स आपके कैसे सॉल्व होंगे। तो आज आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपके टेस्ट में 3 न्यूमेरिकल्स थे और बहुत ईजी और सिंपल न्यूमेरिकल्स थे जो आपको क्लास में भी कराए गए थे, बट ये था कि आपने फैक्ट्स ढंग से नहीं पढ़े तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था न्यूमेरिकल में, ए प्रेशर ऑफ 10 किलो पास्कल। बेटा केपीए का मतलब क्या होता है, किलो पास्कल। क्या मतलब होता है आपका, किलो पास्कल। आपके नोट्स में भी देखोगे मैंने नोट करवा रखा है, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। आपका एक प्रेशर है वो कितने का है, 10 किलो पास्कल का है। एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर। वो कितने एरिया के ऊपर एक्ट करता है आपका, 0.3 मीटर स्क्वायर पे। द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया विल बी, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा आपको वो निकालना है। बेटा आपको क्या गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है। क्या गिवन है आपको, प्रेशर गिवन है। प्रेशर कितना है आपका, 10 किलो पास्कल। कहने का मतलब क्या है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करा दो आप, 1000 से मल्टीप्लाई करा दो तो वो क्या आ जाएगा आपका 10,000 पास्कल। क्या आ जाएगा आपका 10,000 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सेकंड गिवन है, आपको एरिया गिवन है। बेटा एरिया आपको किससे गिवन है, आपको 0.3 मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है आपको, 0.3 मीटर स्क्वायर। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। बट आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो आप 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 3000। क्या आएगा आपका 3000 न्यूटन। फोर्स किस में यूनिट होते हैं बेटा, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 3000 न्यूटन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर योर फर्स्ट, कि ऐसा न्यूमेरिकल, इससे इजी न्यूमेरिकल आपके टेस्ट में हो सकता था, नहीं हो सकता था, बट आपने ये भी नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आपका एक फोर्स है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले, आपको फोर्स कितना गिवन है, आपको 5 न्यूटन गिवन है। वो किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर लगता है। वो कितना प्रेशर लगाता है, 500 पास्कल प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 500 पास्कल। और आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में प्रेशर। क्या हो जाएगा आपका, फोर्स अपॉन में प्रेशर। तो आप निकालोगे तो क्या होगा आपका, जैसे देखो ए ऊपर आ गया, पी नीचे आ गया, तो फोर्स अपॉन में प्रेशर। तो फोर्स कितना है 5 और प्रेशर कितना है आपका 500 न्यूटन। सॉरी, हाँ ये आपका सही है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन में एरिया। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सरफेस एरिया क्या होगा आपका। तो एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, फोर्स अपॉन में प्रेशर। तो फोर्स आपका 5 न्यूटन था, प्रेशर कितना है 500, 1 से 1 100 आ गया यहाँ पे। तो ऊपर जाके क्या आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया बनेगा आपका 0.01 मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन बेटा इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए देखो बेटा आपको क्या करना पड़ता है, कंफ्यूज मत होना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस ऑप्शन को किस में कन्वर्ट करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.01 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सोल्व करोगे तो आपका नेट आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये तो आपको सोल्व करना था, अगर 20 है तो 20 यहाँ से आपकी कैंसिल होंगी। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 100। तो आपका ऑप्शन क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन ये भी सोल्व होना था, इसमें भी कोई ट्रिक्स नहीं थी जो आपको दिक्कत करे। मैंने चूज किए थे कि बिल्कुल आपको इजी न्यूमेरिकल्स, बट सब बच्चों के न्यूमेरिकल्स गलत रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या था बेटा, आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करता है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं आप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा आप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये मैंने काफी बार बता दिया है। दो सरफेसेस के बीच में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या पाया गया आपका 8 न्यूटन। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था वो क्या आपका 8 न्यूटन। कितना है आपका 8 न्यूटन है। आपको क्या निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या होगा। तो बेटा इसके लिए कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कोई फॉर्मूला नहीं था, इसमें सिर्फ आपका एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट था।
वो कॉन्सेप्ट आपका किस तरह से था कि आपका ये कॉन्सेप्ट था कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है, और आपका रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो आपको इसमें ये वाली याद करनी थी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, स्लाइडिंग क्या है उससे कम है, और रोलिंग क्या है उससे भी कम है। तो बेटा मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे मान लीजिए एक 2 था, एक 5 था, एक 7 था और एक 10 था, ठीक है, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। तो बेटा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होगा, 8 से हमेशा बड़ा होगा, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना था जो 8 से बड़ा है। तो 8 से बड़ा कौन सा आपका 10 न्यूटन, कौन सा बड़ा आपका 10 न्यूटन, तो इसका ऑप्शन क्या होता है 10। यहाँ पे 20 इस तरह से ऑप्शन होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका 2 था, 5 था, 7 था, 13, तो आपका कौन सा होता है 13। जो 8 से बड़ा फ्रिक्शन है वो क्या होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इसमें रोलिंग फ्रिक्शन की बात करता है कि यहाँ पे स्टैटिक ना पूछ के क्या कह देता है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रोलिंग फ्रिक्शन निकालना है। आपको ऑप्शन गिवन होते हैं 7, 9, 12 या 11 और 12, तो आप क्या चूज करते हैं 7, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग से भी क्या होता है कम होता है, तो आपको उससे छोटे वाला क्या करना पड़ता, चूज करना पड़ता। इस तरह से आपके 3 न्यूमेरिकल थे जो आपको सोल्व करने में दिक्कत आई। बेटा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपका मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट कितना आता है, आपने पढ़ा कितने अटेंशन से है। आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि आपने पढ़ा कितनी अटेंशन से, आपने वीडियोस कितनी अटेंशन से देखी है। अगर आपने वीडियोस प्रॉपर्ली देखी है तो आपको, अगर किसी ने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है वो देख सकता है कि जब मैंने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर कराया था आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे कराए थे, साउंड के चैप्टर में भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, ठीक है, मैंने हर चैप्टर में आपको जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो कराए थे। इसके अंदर भी ये वाली बात तो मैंने कितनी बार आपको बताई है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग कम होता है, रोलिंग कम होता है। बात यहाँ आती है कि आप उनको रिलेट कर पाते हैं नहीं कर पाते, आपको रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके इसकी न्यूमेरिकल्स की। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे जो हमें आज करना था। तो वो टॉपिक आपका क्या था, कल हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर क्या था बेटा, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम हमारा यही था ना कि मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम उसी के बारे में अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम हमारा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ेंगे हम, मेटल्स पढ़ेंगे और हम उसके बारे में पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमने काफ़ी पढ़ी थी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरियस, इनके हमने मतलब समझे थे कि मतलब क्या होते हैं। आज हम वो किस केस में पढ़ेंगे, मेटल के केस में और नॉन मेटल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस साइड डिवाइड कर लेती हूँ कि इस साइड आपका क्या है, ये मेटल है, बीच में आपके बोर्ड का डिवीजन किया हमने, यहाँ पे क्या आपका नॉन मेटल है, यहाँ पे क्या आपका नॉन मेटल। आज हम सब कुछ पढ़ेंगे और कंपैरेटिव स्टडी से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं उनकी प्रॉपर्टी नोट करती हूँ कि सबसे पहले बेटा मेटल जो होता है, मेटल आपका क्या होता है, मैलिएबल। मेटल क्या होता है आपका, मैलिएबल। आपको मैलिएबल का मतलब मैंने बताया था कि मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल आपकी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप मेटल को क्या करते हो, थोड़ी से बीट कर करके उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट करते हो, पतली चादर बना देते हो जिसकी, उसको क्या बोलते हो आप, मैलिएबिलिटी बोलते हो। तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबिलिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, मैलिएबिलिटी शो करते हैं, मेटल्स शो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स होते हैं वो शो नहीं करते, ठीक है। तो इसमें लिखोगे मेटल, नॉन मेटल्स डू नॉट शो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ये किस नेचर के होते हैं बेटा, ये आपके ब्रिटल नेचर के होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के। बेटा ब्रिटल नेचर क्या होता है, एक ऐसा नेचर होता है जिसको आप जैसे कहते हैं ना कि देखो, सबसे पहले मैं नॉन मेटल की बात करती हूँ और सब छोड़िए, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या थे आपके, मैंने कल भी डेफिनेशन बताया था कि दो सब्सटेंसेस विच शो मैलिएबल, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या थे, मेटल। दो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, ना तो मैलिएबिलिटी शो करते हैं, डू नॉट शो मैलिएबिलिटी, डू नॉट शो डक्टिलिटी, बट दे आर इन ब्रिटल नेचर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या थे आपके, नॉन मेटल थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नॉन मेटल के एग्जांपल्स। कार्बन, कोयला देखा है आपने, कोयले में क्या होता है बेटा, आपका कार्बन होता है, वो क्या आपका एक नॉन मेटल है, क्या आपका नॉन मेटल है। पेंसिल होती है आपकी, पेंसिल की जो लीड होती है, जो ग्रेफाइट की जो आपकी लीड होती है, वो आप बोलते हैं ना कि इसका डंक जो आप बोलते हो, जो ब्लैक उसमें होता है, लीड होती है आपकी, रोड होती है,
वो क्या होती है, ग्रेफाइट की होती है, उसका देखा होगा, अगर उसको आप निकाल के और उसको आप क्या करते हो, थोड़ा सा भी दबाते हो तो क्रश करते हो, वो पाउडर फॉर्म में क्रश हो जाती है। उस नेचर को क्या बोलते हैं हम, ब्रिटल नेचर। क्या बोलते हैं हम, ब्रिटल नेचर। कि नॉन मेटल्स को जब आप हथौड़ी से पीटते हैं, उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है उनका, टूट जाते हैं वो पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो कार्बन आपका क्या था, एक नॉन मेटल था, उसका एग्जांपल सल्फर का भी एक चोक टाइप में होता है, वो उसको फिर आप हथौड़े से बीट करते हो तो वो क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, ये पहली प्रॉपर्टी थी मैलिएबिलिटी और आपकी ब्रिटलनेस। मेटल्स होते हैं वो मैलिएबिलिटी शो करते हैं। आयरन के आपको शीट मिल जाएंगे मार्केट में, कॉपर के आपको बर्तन मिल जाते हैं, वो भी इसी वजह से मिलते हैं कि उनकी थिन शीट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी क्या थी आपकी मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, और ये आपकी ब्रिटल नेचर की। नॉन मेटल्स के एग्जांपल जितनी भी आपकी गैसेस होती है वो सारी नॉन मेटल है। ठीक है, और उसके बाद आपके कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे आपके नॉन मेटल है। फ्लोरीन। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहता है, ये डक्टिलिटी। क्या थी आपकी, डक्टिलिटी। कि जो डक्टिलिटी होती है बेटे, इसके अंदर आपका एक केस है, जो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है वो कौन शो नहीं करते, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और क्या आता है आपका यहाँ पे, पोटेशियम आता है। क्या आता है आपका, सोडियम और पोटेशियम। ये एक ऐसे पाउडर्स हैं जो आपकी मैलिएबिलिटी को शो नहीं करते। अगर आप इनको हथौड़े से पीटते हैं तो ये आपकी थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये मैलिएबिलिटी को शो नहीं करते। डक्टिलिटी क्या कहता है बेटा आपका, डक्टिलिटी के केस में आपका सेकंड, कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं डक्टिलिटी को। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ये क्या होता है, डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल का मतलब क्या है, उनको आप खींच खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। थिन वायर में कन्वर्ट कैसे करते हो, जैसे आपके गोल्ड का होता है, गोल्ड में इयरिंग्स पहनते हो आप, वायर्स में यूज करके उसको आप खींचते हो और वायर बनाते हो। मैंने कल भी बताया था कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे आप कितना लंबा वायर बना सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो उससे। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी थी आपकी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी थी। बट नॉन मेटल्स होते हैं, देखो आपको कोयला है, कोयले को खींच खींच के वायर बना सकते हो, नहीं बना सकते आप। डायमंड होता है आपका, डायमंड भी क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, एक नॉन मेटल होता है। डायमंड आपका क्या है, एक नॉन मेटल है, कभी उसको मेटल समझ लीजिए। उसको भी आप खींच खींच के वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। थर्ड क्या कह रहा है बेटा इसके बारे में आपको, ये कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर का मतलब आपका क्या है, ये कि जैसे आपने देखा होगा, आप चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, या आप मिल्क गर्म करते हैं। ठीक है, तो आप जिस कंटेनर में उसको रखते हैं, मेटल के कंटेनर में रखते हैं, आप उसको स्टोव पे रखते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें जैसे हैंडल होता है, केटल आपको एग्जाम्पल देते हैं, केटल का एग्जाम्पल है, अगर केटल आपकी जो उसका जो आप ये बोलते हो ना कि जिसे आप पकड़ते हो, जो स्टैंड होता है, अगर वो स्टैंड पे आपका इंसुलेटेड नहीं किया हुआ, वहाँ पे वुड का या आपके प्लास्टिक्स का या बेकेलाइट का किसी भी चीज़ का आपका हैंडल नहीं लगा हुआ है, वो मेटल का ही हैंडल है, तो देखते हो आप कुछ टाइम के बाद वो गर्म हो जाता है। जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा था कंडक्शन के केस में, कब पढ़ा था आपने, कंडक्शन के केस में। कंडक्शन क्या कहता था कि हीट फ्लो करती है सॉलिड्स के अंदर, मेटल्स के अंदर, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की साइड। तो वो ही क्या था आपका, कंडक्टर होता है। उसी को क्या बोलते हो कि हीट अपनी बॉडी के अंदर से ही क्या कराता है, पास कराता है। जितने भी आपके घर पे वायर्स होते हैं वो सब किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। इसका मतलब क्या है, वो गुड कंडक्टर किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है। वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है आपका, गुड कंडक्टर है। ठीक है, जो आपके मेटल्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, वो हीट को अपने अंदर से पास कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास कराते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपका जो नाम है उसका क्या होता है बेटा, आपका सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। जो सिल्वर है वो आपका बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बट सिल्वर के वायर आप यूज करके कहाँ जाएंगे, इतनी महंगी चांदी कहाँ यूज करेंगे, आप नहीं यूज कर पाते। तो उसके लिए आपके लिए कहता है कि आप मोस्टली आपके घर पे क्या यूज करते हैं, आप कॉपर वायर यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं आपके लिए एफिशिएंट होते हैं इकोनॉमी की हेल्प से। पैसे आपको उसमें नॉर्मल लगते हैं तो आप वो कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, आपके जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वहाँ पे देखा होगा आपने, वहाँ पे एल्यूमिनियम वायर यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से अच्छा कंडक्टर है, बट सिल्वर से क्या है, कम है।
एल्यूमिनियम वायर भी आपके काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इसलिए आप मोस्टली सिल्वर का यूज़ करते हो। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स होते हैं बेटा। नॉन मेटल्स क्या आपके पुअर कंडक्टर है, क्या आपके नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर है। इसका एक एग्जांपल है ओनली एंड ओनली, वो क्या है आपका जो इसके शो करता है डायमंड। वो क्या होता है डायमंड। जो डायमंड है वो क्या है गुड कंडक्टर है किसका, हीट का। डायमंड हीट का क्या है आपका गुड कंडक्टर है। और जो ग्रेफाइट होता है कार्बन की फॉर्म में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किसको कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को। जो हम एक आपको एग्जांपल बताना चाहें तो ये देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल के लिए क्या है आपका सेल है। इसके अंदर जो ये मेटल रोड होती है, इसके यहाँ से जो टच हो रही है अंदर, जो इसके अंदर यूज होता है वो क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। और इसी की वजह से आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, आपको चार्जिंग मिलती है ना, कि इससे आपको जो भी एप्लीकेंस आप यूज कर रहे हो वो आपका क्या होता है, चल जाता है। तो बता रहे हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या ऐसे केस आपके एक्सेप्शनल केस है कि इतने सारे नॉन मेटल्स है, वो कोई भी आपको क्या है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, बट जो ग्रेफाइट है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, डायमंड हीट का है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस जरूर याद कीजिए प्रॉपर्टी के साथ साथ। फोर्थ इसको कहते हैं सोनोरियस। बेटा सोनोरियस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल को क्या किया जाता है, बीट किया जाता है। मेटल को बीट करते हैं तो आपका वो क्या करता है, एक आपकी साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, आपकी एक साउंड प्रोड्यूस करता है, आपकी एक रिंगिंग साउंड देता है। ठीक है, बजने वाले साउंड देता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोनोरियस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल शो। ये बोल दो मेटल्स आर सोनोरियस। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो शो नहीं करते। आप करके देखिए, कोयले को आप कोयले से बजाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको आवाज देगा मेटल जैसी, नहीं देगा। वो आपको दूर तक सुनाई देगी, नहीं देगी। बट अगर आपकी आयरन बेल है, कॉपर बेल है, उसको आप फिर बजाते हैं तो आपके पूरे स्कूल में आपको सुनाई देती है। ठीक है, आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन हो गया आपका, ठीक है, आपका क्या बोलते हो गिटार बोल देते हो आप, एक तारा हो गया, सारे के सारे आपके क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। मेटल वायर्स की हेल्प से बनते हैं, जो साउंड क्रिएट करते हैं, आपको क्या देते हैं, अच्छी एक प्लीजेंट साउंड देते हैं। ओके, ये 4 एग्जांपल्स हो गए। फिफ्थ कहता है कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस आपकी एक प्रॉपर्टी है। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट। हार्ड के लिए एक्सेप्शन केस है सोडियम और पोटेशियम। क्या है आपका, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इनको आप नाइफ की हेल्प से बहुत इजीली कट कर सकते हो। आयरन को कट नहीं कर सकते, बट सोडियम और पोटेशियम को आप एज ए वेजिटेबल, सब्जी की तरह बिल्कुल नाइफ से कट कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, सॉफ्ट है। और सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और मेटल्स ऑलमोस्ट आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं नेचर में। ओनली एंड ओनली आपका वो है आपका मरकरी। क्या है आपका, मरकरी। मरकरी इकलौता आपका क्वेश्चन पूछेंगे, नेम वन मेटल, एक मेटल का नाम बताइए विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, उसका नाम क्या है, मरकरी। क्या है आपका, मरकरी। नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉरी मोस्टली क्या होते हैं आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं, या आपके पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक ऐसा नॉन मेटल जो आपका लिक्विड होता है उसका नाम क्या है आपका, ब्रोमीन। क्या होता है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। मरकरी मेटल का केस है, ब्रोमीन आपका कैसा केस है, नॉन मेटल का केस है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सिक्स जो कहता है, सिक्स आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, हार्डनेस हो गया, हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब सिक्स प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या आती है आपकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ऐसी स्ट्रेंथ अगर जिससे आप उस ऑब्जेक्ट के नीचे वेट लगाते हो, उसको वो बियर कर ले, उसको सहन कर ले, उसको गिराए नहीं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप, टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाईएस्ट होगी उस टाइम पे। जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, हाई होती है, और इनकी क्या होती है, लो होती है। 6 पॉइंट आपका, ये क्या होती है आपकी, लो होती है। सेम वही केस जो सोडियम और पोटेशियम होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होती है, और सबकी क्या होती है, हाई होती है। हो गया इतना। फिर कहता है, कलर की बात करता है, किसकी बात करता है, कलर की। जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली किस कलर में होते हैं, क्या तो ग्रे कलर में होंगे, क्या किस कलर में होंगे आपके, येलो कलर में होंगे। ठीक है, ग्रे, येलो, या आप और एग्जांपल ले सकते हो आपका ब्लैक। 3 तरह के कलर होते हैं मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स आपके ग्रे, येलो, ब्लैक 3 कलर्स में पाए जाते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। सल्फर आपका जैसे येलो होता है,
ठीक है, कोई आपका ब्लैक होता है, कोई रेडिश ब्राउन होता है। तो उस तरह से बता रहा है कि नॉन मेटल्स के आपके काफ़ी कलर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? कलरफुल होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? कलरफुल होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो और इसमें डिफरेंस आप क्या सोच सकते हैं? देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में जो आपको डिफरेंस समझ में आए कि हाँ ये इसके और डिफरेंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, देखिए और सोचिए। मुझे तो यही लग रहे हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यही है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कलर, और ये बोल सकते हो मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप बोलो तो डेंसिटी। क्या बोल सकते हो आप? डेंसिटी। कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, ये केस है आपके 8 केस है जो आपने पढ़े हैं कि मेटल आपके मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं? नॉन मैलिएबल। आपके मैलिएबल नहीं होते, वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। मेटल्स डक्टिलिटी को शो करते हैं, नॉन मेटल्स डक्टिलिटी को शो नहीं करते। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स पुअर होते हैं। आपका कौन सा मेटल है जो सबसे हाईएस्ट कंडक्टर होता है? वो सिल्वर है। और इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डायमंड हीट को आपका कंडक्ट करता है। सोनोरियस मेटल सोनोरियस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरियस नहीं होते। ये हार्ड होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। लिक्विड कौन सा होता है मेटल में? मरकरी रूम टेम्परेचर पे। और नॉन मेटल में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन होता है? ब्रोमीन होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है, सोडियम और पोटेशियम की कम होती है। एक्सेप्शनल केस है इसकी, सबकी लो होती है। ये मोस्टली इस कलर में मिलते हैं, ये कलरफुल होते हैं। इसकी डेंसिटी हाई है, उसकी डेंसिटी लो है। आज आपको यही करना है कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको पढ़ना है। बुक उठाइए, बुक में इसको रिवाइज कीजिए। नोट्स आपको हम 2 बजे दोपहर में या आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स में पीडीएफ मिल जाएगा आपका, आपको वो नोटबुक में राइट कर लेना है। इसके एक्सेप्शन के हिसाब से आप उठाइए। ठीक है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं गूगल से आपको क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे टेस्ट आपका उतना ही हाई लेवल का आएगा। अब आज आपकी बार आपका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, आपसे कोई ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। नेक्स्ट टाइम आपके जो टेस्ट होगा उसका लेवल काफ़ी इंक्रीज होगा, तो पढ़ाई कीजिए। अभी आपके 7 नंबर आते हैं, किसी के 10 नंबर आते हैं, किसी के 13 नंबर आ रहे हैं, तो बाद में तो कितने नंबर आएंगे? आप सबको रिजल्ट भी मिल चुका है, आपको सेंड कर दिया गया था ग्रुप में। तो अब आपको अच्छे से पता है आपकी क्या रैंक है क्लास में, किस जगह आप एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।